ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के एग्जिट पोल की और बिहार के सुपर एग्जिट पोल के डिटेल्ड एनालिसिस आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको वो मुद्दे दिखाए थे जिसके आधार पर बिहार के वोटर्स ने वोट किया और इस बार के चुनाव में यूथ बनाम बुजुर्ग भी खूब चर्चा में आए। तेजस्वी ने अपनी रैलियों में बार बार कहा कि नीतीश अब थक चुके हैं, तो एनडीए ने जंगल राज का मुद्दा उठाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में जनता को जंगल राज के दौर की याद हर बार दिलाई और इसके बहाने कोशिश थी यूथ को टारगेट करने की। लेकिन एनडीए का ये दांव भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कैसे, वो आंकड़ों के जरिए अब हम आपके सामने रखते हैं। अगर हम इस एग्जिट पोल की तरफ नजर डालें तो आप देखिए महागठबंधन और एनडीए को कितने कितने एग्जिट पोल ने वोट दिए हैं। 18 से 25 साल का युवा जिसने 15 साल वो जंगल राज का दौर देखा ही नहीं, वो महागठबंधन के साथ 47% खड़ा नजर आता है, तो वहीं 34% एनडीए के साथ खड़ा होता है। इसके अलावा बात करें 26 से 35 साल का युवा, वो किसके साथ खड़ा है? एक बार फिर महागठबंधन के पास ज्यादा और एनडीए के पास कम नजर आता है। 36 से 50 साल के लोग यहां पर आप देखिए नेक टू नेक है। महागठबंधन और एनडीए के पास 41 और 42% दिखाई देते हैं, तो वहीं 51 से 60 साल तक के वो पुरुष और महिलाएं जिन्होंने जंगल राज का दौर झेला है, उनका रुझान भले ही एनडीए की तरफ ज्यादा होता है लेकिन उतना बड़ा फासला नहीं है। 45 इधर तो 40 महागठबंधन का, केवल 5% तक का फासला है। और अगर आप देखिए 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, उनका रुझान एनडीए की तरफ ज्यादा नजर आता है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ 38% लोगों का रुझान नजर आता है। बिहार में महागठबंधन की अगर जीत होती है तो सबसे बड़ी वजह होगी नौकरी का वादा। तेजस्वी यादव ने सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था और इसका फायदा उन्हें वोटिंग के दौरान भी मिला। हालांकि इस तरीके का वादा तो एनडीए ने भी किया था। अब आप देखिए ग्रेजुएट जो हैं वो महागठबंधन के साथ अपने आप को ज्यादा एसोसिएट करते नजर आ रहे हैं, 43% दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पोस्ट ग्रेजुएट 46% और प्रोफेशनल डिग्री धारक जितने हैं वो भी अपने आप को महागठबंधन के ज्यादा करीब समझते हैं, इसलिए 43% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाता नजर आता है। लेकिन वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो ये इससे कुछ कम 38, 36 और 41% दिखाई देता है। यानी एजुकेशन और एजुकेशन के बाद रोजगार कितना बड़ा इशू है, ये उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो जानते हैं कि उनका हक कहां है और कैसे है। अगला आंकड़ा अब आपके सामने रखते हैं। महागठबंधन को बढ़त क्यों मिलती दिखाई दे रही है, इसे आप इस ग्राफिक से और ज्यादा डिटेल तरीके से समझेंगे। एक्सिस का एग्जिट पोल ये कहता है कि वोट डालने वाला 25% मतदाता राज्य में विकास की कमी से बहुत नाराज है। ये देखिए 25% मतदाता ये कहता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ या कम हुआ। वही परिवर्तन और बदलाव का दौर, नई बयार जिसकी बात बार बार हुई, उसके साथ 21% लोग अच्छा काम हुआ कहते हैं, केवल 14% युवा सीएम चाहिए, 12%, इसलिए तेजस्वी के साथ शायद वो अपने आप को जोड़कर देख सकते हैं। केंद्र राज्य में अलग अलग सरकार, ये 9% जनता ये कहती है। अब आप ये देखिए डबल इंजन की सरकार से लोगों को मतलब नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग सरकार भी हो तो चलेगी, हमें विकास चाहिए, विकास इज मोर इंपॉर्टेंट। 4% वोटर्स ने राज्य की सरकार के कामकाज से नाराज होकर महागठबंधन को वोट दिया है। ये देखिए राज्य सरकार से नाराज है, वो जो एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो फॉरअप कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो वही दिखाई दे रहा है कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया। कोरोना काल में कुप्रबंधन, हालांकि ये मुझे लगता था कि शायद थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन केवल 1% है। सीए का विरोध, सीए एनआरसी का मुद्दा ओवैसी तक ने उठाया, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आता। केवल 1% जनता इस मुद्दे पर तवज्जो दे रही थी। सीएम पसंद नहीं है, केवल 1%, और कुछ अन्य मुद्दे हैं जिसको भी कुछ 12% लोगों ने ध्यान में रखते हुए वोट किया। अब आप देखिए बड़ी तस्वीर निकलकर ये आती है कि बिहार में युवा या मिडिल एज वाला शख्स इस बार ये ठान चुका है कि सरकार बदलनी है, क्योंकि टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कुछ यही बता रहा है। अब आप देखिए जब युवाओं से पूछा गया कि क्या आपको सरकार बदलनी है, तो 63% युवाओं ने कहा हाँ बदलनी है, तो वहीं 27% युवाओं ने कहा नहीं, तो वहीं 10% वो युवा भी हैं जो फिलहाल कोई राय नहीं रखती या शायद राय देना नहीं चाहते थे। तो ये आपके सामने है जो सबसे बड़ा इशू अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है। अजय, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ा
तबका तो ऐसा है जिन्होंने जंगल राज देखा ही नहीं है। अब जिसने जंगल राज देखा ही नहीं, वो केवल ये सोच के कि अगर तेजस्वी की सरकार आ गई तो जंगल राज दोबारा आ जाएगा, तो वो क्यों एक मौका ना दे तेजस्वी को? उसने तो देखा ही नहीं। मीनाक्षी जी अगर मैं थोड़ा सा पीछे भी चलूं, जैसे अभी सौरभ ने अपनी बातों को सामने रखा था, उन्होंने कहा कि 2 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि अभी भी एनडीए को एक तरह से बड़ा क्या मार्जिन दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स अलग अलग हैं, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल 2 एग्जिट पोल जिनमें बहुत भारी बढ़त महागठबंधन को दिया गया है, उनके आधार पर चर्चा हो रही है। अगर इस संदर्भ में, इस डेटा के आधार पर अगर आप देखें, बहुत बातें स्पष्ट होती हैं। बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है जो पूरे देश भर में रोजगार के लिए जाता है, और वो इसलिए क्योंकि रोजगार के अवसर बिहार में नहीं है। पढ़ाई के लिए भी बिहार में हर कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी सामर्थ्य है वो अपने बच्चों को बिहार के बाहर पढ़ाता है, क्योंकि जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है, पूरी प्रणाली है, वो एक तरह से ध्वस्त हो गई है बीते 30 सालों में। मैं यहां 15 साल की बात नहीं कर रहा, मैं यहां बीते 30 साल की बात कर रहा हूं। और इसलिए एक पूरी पीढ़ी है बिहार की जिसने पढ़ाई, नौकरी, अपना सब कुछ देश के दूसरे हिस्सों में किया। वहां लगातार हो रहे विकास, नौकरी के अवसर, एक अच्छी जिंदगी इन लोगों के लिए एक बुनियादी आधार बन चुका है। आज उनमें से बहुत सारे लोग, चूंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग अपने घरों तक पहुंचे, बातचीत हुई। इस बातचीत से लोगों को लगा कि हम अपने राज्य में क्यों नहीं तरक्की देख पाते, यानी अन्य कोनों में अच्छी कानून व्यवस्था देख रहे हैं जी। और अब उन्हें बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई डराए, ये उनको मंजूर नहीं है। उनको ये चाहिए कि आप कैसे हमें तरक्की दे सकते हैं। जी सौरभ बोले। मैं नहीं मीनाक्षी, मैं अजय बिहार से आते हैं, नीतीश बिहार में रिपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम 2 दशक से ज्यादा से अमित घूमे हैं वहां पे। मैं उनकी राय मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगी, मुझे ये बात मानने में कोई संकोच नहीं है। मेरा एक सवाल ये है कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग इस चुनाव के बारे में ये कहते हैं, आज जब 15 साल आप सरकार चलाते हैं, मुख्यमंत्री चलाते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा वो एक शख्स हो जाता है कि क्या आपको नीतीश कुमार चाहिए और 5 साल मुख्यमंत्री या नहीं चाहिए। ये अगर वो 2 एग्जिट पोल जो क्लियर कट महागठबंधन को दिखा रहे स्वीपिंग मेजॉरिटी, वो तभी है जब जात का बंधन टूटेगा, परिवार का बंधन टूटेगा, वो उसमें जो पुरानी सारी परंपराएं वो तब टूटेंगी, और वो टूटेंगी तब जब कोई एक ओवरराइडिंग फैक्टर होगा। और वो ओवरराइडिंग फैक्टर एक ही हो सकता है, नीतीश कुमार से चिढ़, कि हमको नीतीश कुमार नहीं चाहिए। अब नीतीश कुमार ने कोई काम किया या नहीं किया, कोरोना संभाला कि नहीं संभाला, विकास किया कि नहीं किया, आपको 15 साल बाद नीतीश कुमार चाहिए या नहीं चाहिए, सवाल केवल एक। और अगर ये ओवरराइडिंग फैक्टर बिहार में है, तभी वो स्वीपिंग मेजॉरिटी तेजस्वी यादव को मिल सकती है। अब अभी अमित बताएं, नीतीश बताएं, बिहार में जब वो घूमे हैं तो क्या उन्होंने नीतीश कुमार के लिए ऐसा कोई रिपल्शन देखा लोगों के अंदर? नीतीश कुमार चाहिए ही नहीं चाहिए? क्या नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर इतनी नाराजगी थी कि नीतीश का चेहरा चाहिए ही नहीं? सौरभ ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, बिल्कुल सटीक पॉइंट, बोलते हैं ना, बुल्स आई पे हिट किया है। क्योंकि जब हम वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने हर जगह पे यही बोला कि लोग बदलाव चाहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ऑप्शन है तेजस्वी। उनका कहना है कि हम पिछले 15 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन उसके आगे क्या है? उसके आगे तो उन्होंने कुछ दिया नहीं ना। सड़कें आपने बना दी, ठीक है, आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, ठीक है, लेकिन जो वहां के लोग रोजगार चाहते हैं वो कहां से होगा? बहुत सारे मसले हैं। आपका जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी ने इस तरह से पूरा जकड़ के रखा हुआ है कि आम लोग परेशान है, गरीब लोग परेशान है। अमित, करप्शन है? जो बात है, क्या बता रही मीनाक्षी? करप्शन मुद्दा है। आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्या करप्शन मुद्दा है? मीनाक्षी, मैं पूरा करप्शन मुद्दा है, करप्शन बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है? आप ये सोचिए कि एक तरफ है, लोग कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नीचे अफसरशाही है, उसकी वजह से वहां करप्शन है, पैसा देना पड़ता है तब जाके काम होता है। क्या नीतीश कुमार ने ये देखा नहीं? दूसरी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने कैसे कनेक्ट नहीं किया उन युवाओं के साथ जो युवा ये चाहता था कि उसको बिहार में रोजगार मिले। आखिरकार बिहार में जो बदलाव हो रहा है, बिहार में आते अमित ये कहने लगे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। ये बिल्कुल वैसा ही था कि जंग खत्म होने से पहले सेनापति ये कह दे कि मैं हथियार डाल रहा हूं, भाई आप मुझे जिता दीजिए क्योंकि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरी आखिरी जंग है। नीतीश, हम एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर आते हैं। क्या उनका चेहरा लोगों ने नापसंद कर दिया? इसका मायना तो ये हुआ कि अगर बीजेपी को लोग वोट करना भी चाह रहे होंगे या तो शायद नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वो इनकार कर दे रहे होंगे। मीनाक्षी, नीतीश से आप जो सवाल पूछे, बस उसमें एक सवाल नीतीश मैं ऐड करना चाहता हूं।
हमें इस बात पर भी जरा ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार हमें एक भारी बहुमत के साथ लोगों ने चुनकर सत्ता सौंपी थी, वो 5 साल में इतने नापसंद क्यों हो गए? नीतीश इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जमीन पर क्या स्थिति है। बताएं नीतीश चंद्र। देखिए, नाराजगी थी, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि जो बहुत सारे वादे किए गए थे, जो बातें कही गई थी, वो पूरी तरह से हुई नहीं थी। हालांकि ये जरूर है कि कई काम हुए भी हैं और लोग ये मानते भी हैं कि नीतीश कुमार के शासन में काम हुआ, लेकिन कई चीज़ें हैं जो लोगों को नापसंद भी आ रही थी। अब जैसे शराबबंदी का जो मामला है, अब आपका इसका एक पक्ष देखें कि महिलाएं बहुत खुश हैं, ये कहा जा रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस तरह से खुलेआम शराब बिक रही थी, 2.5 लाख से अधिक लोग जेल गए, तो उसके बाद एक बड़ा तबका उनसे नाराज भी था। और जो पीने वाले हैं, जो चाहते हैं कि शराब वो पिए, उनको नहीं मिल रहा है, अधिक कीमत पे मिल रहा है, तो वो भी एक बड़ा तबका है। इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें, जैसे रोजगार का जो मसला हमने कहा कि इसने जाति की दीवार को तोड़ दिया। लोगों को लगा कि ये आदमी रोजगार दे सकता है, ये इतने दिनों से ऐसा कह रहे हैं, ये अपनी तरफ से जो दलीलें दे रहे हैं कि लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आना नहीं चाहता है, ज़मीन की कीमतें बहुत महंगी है, तो इन सारी दलीलों में एक तरह की निराशावादी जो बातें थी। दूसरी तरफ जिस तरह से तेजस्वी लगातार जो कह रहे थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम पहले हस्ताक्षर से इसे अप्रूव करेंगे, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं युवाओं को प्रभावित की हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जातीय समीकरण के आधार पर जरूर चुनाव होता है, इस बार भी हुआ है, और लेकिन उसमें जो नया वोट जुड़ा है, वो वोट जुड़ा है रोजगार के मसले पर, युवाओं का वोट, जिसने यकीन किया है, उसने उम्मीद जताई है कि हमें एक बार मौका देना चाहिए। और नीतीश कुमार को लेके जो एक नाराजगी थी जिस तबके में, वो नाराजगी भी साफ तौर पर दिख रही थी। लोग अजय इसका मतलब तो ये हुआ जो नीतीश, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं कि जो रोजगार हम बोल रहे हैं ना, रोजगार से बड़ा मुद्दा था बदलाव। लोग बदलाव चाहते थे। उनको ऐसा नहीं लगता है कि जो सवर्ण घरों के लड़के आते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि जो तेजस्वी हैं वो नौकरी दे देंगे, क्योंकि तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकारी नौकरी का एक लोभ वहां पर हमें दिखा, लेकिन वो जो दिखा है वो चाहे यादवों में दिखा है या मुस्लिमों में दिखा है या फिर पिछड़े वर्ग में दिखा है, लेकिन जो सवर्ण है उसमें आपको बताते हैं क्या पॉइंट है। वो नीतीश कुमार से नाराज है, वो नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं। उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास तेजस्वी है। एक और बात यह है कि जो भूमियार जो लोग हैं, हम बेगूसराय गए थे, बेगूसराय में आपको बताएं कि जो दिनकर की धरती है, वहां पर हमारी भूमियारों से बात हुई। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने भूमियारों की कमर तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? क्योंकि जो आपके शराब के ठेके थे, जो आपके बालू के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, आपने उन्हीं को छीन लिया। तो जो एक बड़ा तबका जो भूमियारों का आता है, सवर्णों का आता है, आपने उनसे रोजगार ही छीन लिया ना, वो लोग नाराज हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल अमित और क्या हो सकता है? बेगूसराय, आप भूमियार बेल्ट की बात कर रहे हैं, मोकामा की बात करें, वहां से इतने भूमियार आते हैं, ब्राह्मण सवर्ण जाति के लोग आते हैं, वहां पर एक कारखाना नहीं बचा, एक दुकान नहीं बची, सड़कें बेहाल है, वो शहर कम गांव ज्यादा नजर आता है। अब क्या कहा जाए? खैर अजय, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद फिर हम जातिगत आधार पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो चेहरों की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, हम इस मुद्दे पर भी आएंगे कि क्या नीतीश कुमार की जगह एनडीए किसी और चेहरे पर दांव लगाता तो नतीजे कुछ और होते या एग्जिट पोल कुछ और होते। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा।